आज कोई वीडियो नहीं लाया हूँ, आज एक सच्ची स्टोरी बता रहा हूँ। शाम में मुझे एक कॉल आता है और कॉल आता है आउट ऑफ इंडिया के नंबर से। मैंने कॉल पिक किया तो पता चला कि मेरे गाँव के एक बंदे हैं, बड़े भैया के जैसे हैं, गाँव में ही रहते हैं वो हमारे, पर वो आउट ऑफ इंडिया हैं अभी, सऊदी में हैं। और उनका जब कॉल आया उन्होंने बताया कि यार काशिफ़ देखो मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ और मैं तुमसे पहले से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मतलब उन्होंने बताया मुझे ऐसा कि मैं 2017-18 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 2017-18 से मेरी पोर्टफोलियो जो है ना बहुत अच्छा नहीं इनकम दी है। पर मैं आउट ऑफ इंडिया में रहता हूँ, पर मुझे ये थ्रिल मिलता है कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और हर साल कुछ ना कुछ पैसे लगाते रहता हूँ। तो ये एवरेजिंग होती रहती है हमारी। पर पैसे वैसे नहीं बन रहे जैसे बनने चाहिए। मैं देखता हूँ कि अगर यही पैसा म्यूचुअल फंड में लगा देता, तो आज मेरे पैसे डबल हुए रहते, क्योंकि 7-8 साल में पैसे लगे रहना, इतने साल में तो म्यूचुअल फंड में पैसे डबल हो जाते हैं। उन्हें बताया कि यार देखो बहुत पैसे नहीं बने हैं मेरे, लेकिन फिर भी जब मैं किसी स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, कुछ दिन चलते हैं या उसके बाद गिर जाते हैं या फिर पहले गिरते हैं उसको एवरेज करता हूँ, तो कुछ दिन के बाद प्रॉफिट में आते हैं। लेकिन बहुत लंबा नहीं चलते हैं या मल्टी बैगर नहीं चूज कर पा रहा हूँ। इसका रीजन क्या है? या तो मैं स्टॉक में टाइमिंग गलत है या फिर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनसे ऐसे ही बात हो रही थी तो मैंने बताया कि भैया आप प्रॉफिट बुक किए कि नहीं किसी शेयर में? तो उन्होंने बताया कि देखो किसी शेयर को मैं बेचता नहीं हूँ, एक बार जो खरीद लिया तो खरीद लिया, फिर उसमें नीचे गिरता है तो एवरेज कर लेता हूँ, ऊपर बढ़ते हैं तो प्रॉफिट नजर आते हैं, मैं बुक नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा कि भैया देखिए मार्केट अभी ऐसा सीन है ना कि जब तक कि आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे ना आपकी कैपिटल इंक्रीज नहीं हो पाएगी। और क्यों नहीं हो पाएगी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो मैं उनको भी बताया कि जैसे टीसीएस का रिजल्ट आता है, ठीक है, वो शेयर हर 3 महीने में रिजल्ट पोस्ट करता है तो उससे क्वार्टरली फाइनेंशियल्स पता चलते हैं। जिस क्वार्टर में अच्छे फाइनेंशियल्स होते हैं 10-15% ऊपर चले जाते हैं, और उसके कंसेक्यूटिव क्वार्टर में भी अच्छा अगर आया तो फिर 10-15% ऊपर चले गए। लेकिन अगर थर्ड क्वार्टर में रिजल्ट खराब आया तो फिर नीचे भी आएंगे। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट जब हमें कंपनी दे रही है और साइन दे रही है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो ये तो सिंबॉलिक है कि आप वो डिसीजन ले सकते हैं। तो वैसे अगर हमको फाइनेंशियल्स मिल रही है कंपनी की और पता चल रहा है कि हाँ ये शेयर्स में क्या चल रहा है, तो ये तो इजी है ट्रैक करना। और आपकी पोर्टफोलियो में तो बड़े बड़े शेयर्स हैं, आपने पेनी स्टॉक भी नहीं लिया हुआ है कि गैम्बलिंग कर रहे हो, आप अच्छे अच्छे शेयर्स ले रहे हो। लेकिन फिर भी उस तरह का रिटर्न अगर नहीं बनने का कारण है तो यही है कि आप प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हो। प्रॉफिट बुक करने से क्या होता है ना कि जैसे मान लो अगर आपने किसी शेयर को 100 पे खरीदा और उसको 135 पे बेच दिया, वो शेयर वापस से 35 के से 45 गया और गिर करके वापस से 115 पे आ गया। तो ये 115 पे आना और आपने 100 पे खरीदा था, तो अब अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे 135 पे तो 115 आपको 15% ही मार्जिन दिखाएगा कि आपने 15% प्रॉफिट कमाया। लेकिन अगर आपने बुक किया होता तो आपकी कैपिटल इंक्रीज होता हो जाती। आप अगर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते ना तो आपका प्रॉफिट उसमें नजर आता और कैपिटल भी ज्यादा होता। तो प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी है। तो उनकी पोर्टफोलियो को मैंने एनालाइज किया, उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया, बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो वाकई में अच्छे रिटर्न बना करके दिए हैं, पर हुआ क्या कि वापस से श्रिंक करके नीचे चले आए। अच्छे अच्छे शेयर, मैं एक दो शेयर का नाम आपको बता देता हूँ। उन्होंने बताया कि आप शेयर कर सकते हो मेरे शेयर्स को, डिमेट के शेयर्स को आप पब्लिक कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने उनसे बात किया, उनके पास केन्स टेक्नोलॉजी है और केन्स टेक्नोलॉजी 3600 रुपये पे खरीदा हुआ है, 3600 से 7700, 7700 पे गया और वापस से अभी 3800 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर ऐसा आपको बुल रन मिलता है, पैसे डबल होते हैं और आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद अगर शेयर वहीं पे आ गया तो आपके रिटर्न बनेंगे नहीं। हालांकि उन्होंने बताया कि मेरी कैपिटल इतनी बड़ी है, हो गई है धीरे धीरे, कि अब मैं किसी को बता भी नहीं सकता कि भाई इतना है, इधर ऐसे है। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से वो सलाह नहीं लेते क्योंकि उनका पुराना एक्सपीरियंस है और 7-8 साल हो गए मार्केट में। तो उनकी अच्छी खासी पोर्टफोलियो है, पर वही है कि वो एवरेज करते हैं तो उनकी उतना ज़्यादा लॉस नहीं है। उन्होंने बताया कि ये जो गिरावट चल रही थी, इन गिरावट में भी उनके लॉस नहीं है, क्योंकि इतने लंबे टाइम से अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आपको लॉस नहीं होगा। तो सेम चीज़ है कि अगर आप प्रॉफिट बुक करते हो तो आपकी पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता रहता है ओवर द टाइम, क्योंकि मार्केट जो है ना वो अप एंड डाउन आपको दिखाते रहेंगे। और एक रियल स्टोरी है, उनका नाम मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ, पर फिर भी ये उनकी बहुत अच्छी चीज़ है कि वो एवरेज करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी एवरेज पे, अगर आप नहीं देखे हो तो आ जाकर के उसको चेकआउट करना। और उनके पोर्टफोलियो में ऐसे ऐसे शानदार स्टॉक है ना, मुझे देख करके लगा कि वाकई में इन्होंने अपने स्किल को बहुत डेवलप किया हुआ है। और नेक्स्ट टाइम अगर वो मुझे परमिशन देंगे तो मैं उनकी डीमेट के शेयर्स भी शेयर करूंगा आपसे। पर एक चीज लेसन लेने वाली बात है यहाँ पे कि प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। अगर कोई भी शेयर सडन स्पाइक करके ऊपर चला जाता है, जैसे मैंने पिछले दिन बात किया था सिल्वर का, कि अगर चार्ट कैंडल पे एकदम खड़ी हो गई तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग बनता है। या फिर आपको
एक रिजल्ट के बेसिस पे, अगर आपने क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे कोई शेयर सिलेक्ट किया है और उसमें आपको प्रॉफिट बनी, तो कुछ क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है। क्योंकि आपने क्वार्टर 1 के अगर प्रॉफिट के बेसिस पे शेयर बाय किया है, तो क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल एनालाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल्स क्वार्टर 1 को बीट करना चाहिए। तभी वो ग्रोथ शेयर में आएगा और ग्रोथ बनेगी उसमें। अदरवाइज़ प्राइस सस्टेन नहीं करता, क्योंकि हर 3 महीने में कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं और उसी से डिसाइड होता है कि शेयर अगले 3 महीने में कैसा चलेगा। तो उम्मीद करते हैं मुझे तो बहुत अच्छी लेसन मिली और आपको भी ये बात अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें, तो मैं नेक्स्ट टाइम उनका पोर्टफोलियो आपको शेयर करूँगा। थैंक यू।